Hello students, today we will start with Science chapter 11, that is force and pressure. In this chapter we will study about force, effects of force, resultant force or net force जिसको बोला जाता है, types of force, pressure, application of pressure, pressure exerted by liquids and pressure exerted by gas. Now let's start with force. फोर्स क्या है? तो बल का प्रयोग करना. ओके, अ फोर्स इज अ पुश और पुल. फोर्स क्या है? आपका किसी भी चीज़ को पुश कर रहे हैं या फिर पुल कर रहे हैं, मीन्स खींच रहे हैं या फिर उसको ढकेल रहे हैं, तो उसको वो कहलाया जाता है, दैट इज़ नोन एज फोर्स. वेन एवर वी आर पुशिंग और पुलिंग, ट्विस्टिंग और टेयरिंग, लिफ्टिंग और बेंडिंग, स्ट्रेचिंग और स्क्विजिंग, वी आर एक्सर्टिंग फोर्स. किसी भी चीज़ को कभी भी हम क्या करते हैं, अगर पुश कर रहे हैं, ठीक है, ये ढकेल रहे हैं, अपनी तरफ खींच रहे हैं, ट्विस्ट कर रहे हैं, उसको फाड़ रहे हैं, घुमा रहे हैं, फाड़ रहे हैं, या फिर उठा रहे हैं, या फिर उसको बेंड कर रहे हैं, स्ट्रेच कर रहे हैं, खींच रहे हैं, और उसको क्या कर रहे हैं, स्क्वीज कर रहे हैं, तो वो हम क्या कर रहे हैं, वहाँ पे बल का प्रयोग कर रहे हैं. ओके, द डायरेक्शन इन विच एन ऑब्जेक्ट इज पुश और पुल्ड इज कॉल्ड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. और जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट को हम क्या करते हैं, पुश करते हैं या फिर उसको पुल करते हैं, ठीक है, या फिर ढकेलते हैं या फिर अपनी ओर खींचते हैं, जिस भी डायरेक्शन में, तो वो उस टाइम कहलाएगा इट्स अ डायरेक्शन ऑफ फोर्स. अ फोर्स में गिव एनर्जी टू ऑब्जेक्ट एंड कॉज इट स्टार्ट मूविंग, स्टॉप मूविंग और चेंज इट्स मोशन. फोर्स क्या करेगा, वो क्या करता है, वो एनर्जी देता है किसी भी ऑब्जेक्ट को, जिसके कारण क्या होता है, कोई भी चीज़ चलनी शुरू हो जाती है, मूव करनी शुरू हो जाती है, या फिर वो मूव करते करते वो रुक जाती है, या फिर वो क्या करता है, अपना मोशन चेंज कर देता है, अपना जगह बदल देता है. ओके, तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं पुश और पुल के, जो हमारे डेली लाइफ में होते हैं. फॉर फर्स्ट क्या है, अ डोर कैन बी ओपन और क्लोज बाय पुश और पुल. किसी भी डोर को हम क्या करते हैं, डेली लाइफ में हम क्या करते हैं, दरवाज़ा को खोलते हैं या फिर उसको बंद करते हैं, तो या तो हम पुश करते हैं या पुल करते हैं, जिसके कारण दरवाज़ा खुलता है और बंद हो जाता है. फॉर पुशिंग और पुलिंग अ हैवी आयरन डोर, वी यूजुअली हैव टू अप्लाई ग्रेटर फोर्स दैट नीड फॉर अ वुडन डोर. किसी भी हैवी, अगर आयरन का बना हो, मतलब अगर लोहे का दरवाज़ा बना हो, तो और वुडन हो या फिर लकड़ी का दरवाज़ा हो, अगर दोनों में कंपैरिजन किया जाए, तो किसी भी हैवी आयरन डोर को अगर खोलना हो, तो हमें वहाँ पे ज़्यादा फोर्स लगाने की ज़रूरत होती है, मतलब वहाँ पे ज़्यादा हमें एनर्जी यूज़ करना पड़ता है कंपेयर टू द वुडन डोर. ओके, नाउ यूनिट ऑफ फोर्स, एज यू कैन सी ऑल्सो इन द डायग्राम, इट इज़ हेयर इज़ ए एग्जाम्पल ऑफ पुशिंग, मतलब ये पुश कर रहा है. ओके, और ये क्या कर रहा है, यहाँ पे पुल कर रहा है, तो ये है पुश और पुल, दैट इज़ नोन एज व्हाट, फोर्स. ना यूनिट ऑफ फोर्स, फोर्स का यूनिट क्या होता है, इसको एक्सप्रेस किया जाता है न्यूटन में. ओके, एंड इसका यूनिट क्या है, न्यूटन, और इसको डिनोट किया जाता है कैपिटल एन से. ओके, टू फील हाउ मच फोर्स Newton, 1 Newton has, we place a 100-gram weight to measure on our palm and hold it parallel to the ground. The force exerted by 100-gram weight on our palm is nearly 1 Newton. Similarly, if we place 200 grams weight on our palm, we experience a force of 2 Newton. मीन्स अगर हम किसी भी चीज़ को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं कि कितना वेट है, ठीक है, कितना वेट अप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे हम सिंपली क्या कर सकते हैं, 100 ग्राम का एक वेट ले सकते हैं, उसको मेज़र करने के लिए कितना हम क्या कर रहे हैं, न्यूटन उस पर अप्लाई हो रहा है. तो हम क्या करेंगे, 100 ग्राम का हम क्या करते हैं, वेट ले लेते हैं अपने हथेली पे और उसको रखते हैं पैरेलल टू द ग्राउंड की तरफ, उसको रखा जाता है, और उसके बाद देखते हैं तो वहाँ पे कितना होगा, तो 1 न्यूटन यहाँ पे फोर्स अप्लाई होगा, 1 न्यूटन. अगर वही यहाँ पे अगर इस जगह पे अगर 100 की जगह 200 ग्राम रख दिया जाए, तो यहाँ पे कितना न्यूटन अप्लाई होगा, तो 2 न्यूटन अप्लाई होगा फोर्स. सिमिलरली क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे 300 रख रहे हैं, तो आपका क्या हो जाएगा, 3 न्यूटन अप्लाई होगा, तो एज सो ऑन ये अप्लाई होगा. ओके, नाउ द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, वी अप्लाई फोर्स वेरी ऑफन, बट पर्पस में बी डिफरेंट इन डिफरेंट केसेस. हम फोर्स हमेशा अप्लाई करते हैं, रेगुलरली, हमेशा, लगभग हमेशा हम ये अप्लाई करते हैं फोर्स, लेकिन हमारा पर्पस अलग होता है, हमारी सिचुएशंस अलग होती है, अलग अलग सिचुएशन में हम अलग अलग तरीके से फोर्स अप्लाई करते हैं. लेट्स एग्जामिन द डिफरेंट पर्पसेस फॉर विच फोर्स इज अप्लाई. तो अब एग्जामिन करते हैं कि अलग अलग पर्पस के लिए कहाँ कहाँ फोर्स कैसे अप्लाई किया जाता है. ओके, फर्स्ट क्या है, अ फोर्स कैन मेक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मूव. फोर्स क्या करता है, किसी भी रुकी हुई चीज़ को, मतलब वो स्थिर है,
एक जगह पर स्टेशनरी है मतलब रुका हुआ है, तो वो किस तरीके से मूव करता है। तो यहाँ पे क्या करना होगा, वी कैन मेक एन ऑब्जेक्ट मूविंग बाय पुशिंग, पुलिंग और लिफ्टिंग। तो हम क्या कर सकते हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट को किस तरीके से मूव करवा सकते हैं, या तो पुश करके या पुल करके या फिर किसी चीज़ को उठा करके हम आसानी से स्थिर चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह क्या कर सकते हैं, मूव करवा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम किसी भी फुटबॉल को, ठीक है, जो कि ग्राउंड पे रखा हुआ है, अपने फुट से उसको किक करते हैं तो फुटबॉल क्या करेगा, वो मूव करना शुरू कर देगा। या फिर हम क्या करते हैं, स्मॉल बॉक्स लेते हैं जिसमें फिटेड है क्या, आपके व्हील्स हैं, ओके, जो कि एक कॉर्नर में आपके पड़ा हुआ है, एक कॉर्नर में पड़ा हुआ है रूम के, उसको मूव करना है एक जगह से दूसरी जगह। तो हम क्या करेंगे, उसके स्ट्रैप्स को क्या करेंगे, पुल करेंगे, खींचेंगे, और उसके बाद वो क्या करेगा, जिस भी जगह पे हम चाहते हैं उस जगह पे वो आसानी से एक कॉर्नर से दूसरी कॉर्नर में वो मूव कर पाएगा। ओके, नाउ सेकंड क्या है, फोर्स कैन स्टॉप मोशन। फोर्स क्या कर सकता है, किसी भी चीज़ की अगर गति में वो चीज़ चल रहा है तो वो क्या करेगा, वो उसको वो रोक देगा वहाँ पे। बाई अप्लाइंग फोर्स वी कैन स्टॉप एन ऑब्जेक्ट टू। हम फोर्स अप्लाई करके किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं, रोक सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, गोल कीपर मूव्स इन अ पाथ ऑफ अ मूविंग फुटबॉल टू एक्सर्ट पुशिंग द फोर्स ऑन द फुटबॉल टू स्टॉप इट। गोल कीपर क्या कर सकता है, किसी भी, जैसे कि वो खड़ा होता है एक जगह के, खड़ा है वो, और उसके बाद तेज़ी से उसकी तरफ फुटबॉल आ रहा है, तो वो क्या करता है, अपना फोर्स अप्लाई करके उस मूविंग फुटबॉल को क्या करता है, अपने हाथों से वो क्या कर सकता है, या फिर पैर से उसको आसानी से वो रोक लेता है, जो कि ऑलरेडी वो मूव करता है, और उसके मूव करते हुए फुटबॉल को वो अपने किससे, हाथों से वो रोक लेता है। सो अ बॉय इज स्लोली राइडिंग हिज बाइसिकल एंड हिज फ्रेंड पुल्स इट्स कैरियर। तो वो क्या करता है, अगर बॉय जो है वो धीरे धीरे गाड़ी राइड कर रहा है बाइसिकल को, और उसका फ्रेंड क्या करता है, उसके कैरियर को धीरे धीरे वो क्या कर रहा है, खींचता है, पुल करता है। तो बाइसिकल कॉर्नर टू द रस्ट, जिसके कारण क्या होता है, बाइसिकल जो है वो क्या हो जाएगा, रस्ट में आ जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, ऑब्जर्व फोर्स कैन स्टॉप द मोशन, जिसके कारण क्या होगा, फोर्स, जैसे कि हम देखेंगे कि फोर्स क्या कर, फोर्स के कारण भी क्या हो रहा है, चीज़ों को रोका जा सकता है। नाउ थर्ड क्या है आपका, अ फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। अ फोर्स क्या कर रहा है, कोई भी चीज़ चल रही है तो उसका स्पीड कैसे बदल सकता है। सो here it is written, गौतम saw a laborer pulling a cart on the road। गौतम ने ये देखा कि लेबरर जो है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, पुल कर रहा है कार्ट रोड पे। द कार्ट स्लो डाउन एंड द लेबर फील अनहैप्पी ड्यू टू द स्लोप ऑफ रोड। तो कार्ट क्या हो जाता है, वो रुक जाता है, जिसके कारण लेबरर जो है अनहैप्पी हो जाता है, क्योंकि स्लोप जो है ग्राउंड का, रोड का स्लोप होने के कारण क्या होता है, उसको गाड़ी वहाँ पे कार्ट को रोक देनी पड़ती है ना। गौतम स्टार्ट पुशिंग द कार्ट फॉरवर्ड। तो अब गौतम क्या कर रहा है, उसको स्टार्ट पुश करने की कोशिश कर रहा है आगे की तरफ। द कार्ट स्टार्ट मूविंग फास्टर एंड द लेबर फील्स हैप्पी। इसके कारण क्या होता है, कार्ट जो होता है फिर से वो स्टार्टिंग तेज़ी से वो क्या होता है, मूव करना शुरू कर देता है, जिसके कारण जो लेबर है वो खुश हो जाता है। दस वी कंक्लूड दैट बाई अप्लाइंग एंड फोर्स ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट इज स्पीड गेट्स चेंज। तो इससे ये होता है, इससे ये कंक्लूड कर सकते हैं, अगर हम किसी भी चीज़ पे फोर्स लगाते हैं, मूविंग चीज़ पे अगर फोर्स लगाते हैं, तो उसका क्या होता है, उसकी स्पीड जो होती है वो चेंज हो जाती है। अभी नॉर्मल स्पीड से चल रहा है, और अगर हम थोड़ा सा स्पीड अगर उस पर लगाएंगे तो उसके कारण क्या होगा, उसका स्पीड जो होगा वो बढ़ जाएगा। ओके, नाउ फोर्थ क्या है आपका, अ फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। फोर्स क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है डायरेक्शन, किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन चेंज कर सकता है। अगर वो लेफ्ट में जा रहा है तो वो उसका वो डायरेक्शन क्या हो जाएगा, राइट की तरफ वो चेंज हो सकता है। नो, व्हेन अ बैट्समैन हिट्स अ बॉल विथ अ बैट, जब बैट्समैन क्या करता है, बॉल को हिट करता है किससे, बैट से, ही अप्लाइज फोर्स टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द बॉल। तो वो क्या करता है, अप्लाई करता है फोर्स, जिसके कारण क्या होता है, मोशन के कारण जो बॉल की जो डायरेक्शन होती है वो चेंज हो जाती है। इफ़ यू अलाउ द मूविंग बॉल टू हिट द palm ऑफ योर हैंड, अ फोर्स इज एक्सेप्टेड ऑन द बॉल विच चेंज द इट्स डायरेक्शन। अगर क्या करेंगे, अगर आप अलाउ करोगे मूविंग बॉल को कि आपकी पाम हथेली पे हिट करे आपके हाथ से, तो वो क्या करेगा, फोर्स एक्सर्ट होगा उस बॉल पे, जिसके कारण उसका डायरेक्शन जो होगा क्या होगा, वो चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा। यार सम अदर एग्जाम्पल, और कुछ एग्जाम्पल है इन विच द फोर्स चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट। वी टेक अ रीबंड सॉरी वी टेक अ रीबाउंड इन अ गेम ऑफ कैरम। हम लोग कैरम खेलते हैं, एज वी नो वेरी वेल। देन द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्राइकर चेंजेस। जब हम क्या करते हैं, जब प्ले करते हैं तो स्ट्राइकर का डायरेक्शन क्या करते हैं, हम चेंज कर देते हैं। इन दिस
इन दिस केस द एज ऑफ द कैरम बोर्ड्स एक्सर्ट फोर्स ऑन द स्ट्राइकर। तो एजेस जो होते हैं, कॉर्नर जो होते हैं, इसके कारण क्या होता है, जब हम स्ट्राइक करते हैं, मारते हैं गोटी को, तो क्या होता है, स्ट्राइकर से वो क्या एज पे लगता है, जिसके कारण क्या होता है, एक्सर्ट करता है फोर्स, जिसके कारण उसका डायरेक्शन जो होता है स्ट्राइकर का वो चेंज होता है। वी कैन से दैट फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। तो हम ये कह सकते हैं फोर्स के कारण क्या होता है, डायरेक्शन जो है किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट का वो क्या करता है, वो चेंज कर देता है, बदल देता है। नाउ फिफ्थ लास्ट क्या है आपका, अ फोर्स कैन चेंज द शेप और अ साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब क्या कर सकता है, शेप भी चेंज कर सकता है और साइज़ भी चेंज कर सकता है किसी भी ऑब्जेक्ट का। इफ़ यू स्क्वीज़ स्पॉन्ज, अगर स्पॉन्ज लिया है, जब आप उसको स्क्वीज़ करोगे तो उसका उसका शेप जो होगा वो बदल जाएगा। पहले वो पानी से फिटेड होगा, तो जब हम स्क्वीज़ करेंगे तो पानी सारा निकल जाएगा, तो जिसके कारण क्या हो जाएगा, वो सिकुड़ जाएगा। इफ़ वी पुल अ रबर बैंड, अगर हम किसी भी रबर बैंड को पुल करते हैं तो वो क्या होगा, जब हम पुल करेंगे तो वो लंबा हो जाएगा, और जब उसको छोड़ देंगे तो वो क्या हो जाएगा, अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वो फिर से आ जाएगा। नाउ यू कैन यूज़ द फोर्स योर हैंड टू चेंज द शेप ऑफ प्लास्टिक। आप क्या कर सकते हो, अपने हाथ की मदद से किसी भी प्लास्टिक का शेप जो है वो चेंज कर सकते हो। इन किचन फोर्स इज अप्लाई टू चेंज द शेप ऑफ अ डो टू मेक द सर्कुलर चपातीज। किचन में जनरली क्या होता है, फोर्स अप्लाई करते हैं, जिसके कारण क्या होता है, डो हम छोटा सा डो रखते हैं, जिसके बाद हम उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं, जिसके कारण एक सर्कुलर चपाती जो है वो बन जाती है। यू कैन पुल अ स्ट्रिंग टू इंक्रीज द लेंथ एंड पुश इट टू रिड्यूस द लेंथ। आप किसी भी स्प्रिंग को क्या कर सकते हो, उसको जब स्ट्रेच करोगे, ठीक है, मतलब पुल करोगे, तो वो क्या हो जाएगा, उसका लेंथ जो होगा वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ करेगा, और जब पुश करोगे तो उसका लेंथ जो होगा वो रिड्यूस हो जाएगा, वो घट जाएगा। Some force act as a body when they are come in contact with the body. कुछ जो होते हैं फोर्स एक्ट करते हैं जब वो कांटेक्ट में आते हैं किसी भी बॉडी के, फॉर एग्जांपल मस्कुलर फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स। सम अदर फोर्सेस कैन ऑल्सो एक्ट बॉडीज विच आर नॉट इन कॉन्टैक्ट। और कुछ ऐसे भी फोर्सेज होते हैं जो एक्ट नहीं करते हैं, मतलब वो कॉन्टैक्ट में नहीं आते लेकिन फिर भी वो एक्ट करते हैं। ओके, इसमें एग्जाम्पल क्या हो जाएगा आपका, तो ग्रेविटेशन फोर्स हो जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स हो जाएगा, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो जाएगा। Hope it is clear up to here. In the next chapter, we will study about types of forces. Now, that's all for today. Thank you.